ब्रह्म पुराण वर्ण और आश्रमों के धर्म का निरूपण। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण, अब हम वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का विशेष रूप से वर्णन सुनना चाहते हैं। विप्रवर, अब उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, द्विजवरों, अब मैं क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म का वर्णन करूंगा। तुम लोग एकाग्रचित होकर सुनो। ब्राह्मण को सदा दान, दया, तपस्या, देव यज्ञ और स्व अध्याय में तत्पर रहना चाहिए। तर्पण और अग्निहोत्र उसका प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए। जीविका के लिए वह अन्य द्विजों का यज्ञ कराए तथा उन्हें पढ़ाए। यज्ञ करने के लिए वह जानबूझकर भी प्रतिग्रह ले सकता है। सब लोगों का हित साधन करना और किसी का भी अपने द्वारा अहित ना होने देना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री का होना, यह ब्राह्मण के लिए सबसे उत्तम धन है। केवल ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करना ब्राह्मण के लिए प्रशंसा की बात है। क्षत्रिय भी अपने इच्छानुसार ब्राह्मण को दान दें, नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करें और स्व अध्याय में संलग्न रहें। शस्त्र चलाकर जीवन निर्वाह करना और पृथ्वी का पालन करना, ये दो क्षत्रिय की मुख्य जीविकाएं हैं। उनमें भी पृथ्वी की रक्षा उसके लिए मुख्य आजीविका है। पृथ्वी का पालन करने से ही राजा कृतार्थ होते हैं, क्योंकि उसी से उनके यज्ञ आदि कार्यों की रक्षा होती है। जो राजा दुष्ट पुरुषों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करके सब वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करता है, वह मनोवांछित लोकों को प्राप्त होता है। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों के लिए पशुओं का पालन, व्यापार और खेती, ये 3 आजीविकाएं प्रदान की हैं। वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, धर्म तथा नित्य और नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान वैश्यों के लिए उत्तम है। शूद्र द्विजातियों की सेवा का कार्य करें और उसी से अर्थोपार्जन करके अपना जीवन निर्वाह करें, अथवा खरीद बिक्री या शिल्प कर्म के द्वारा धन पैदा करके उससे जीविका चलाएं। शूद्र भी दान दें और मंत्रहीन पाक यज्ञों द्वारा यज्ञ करें। वह श्राद्ध आदि सब कार्य बिना मंत्र के कर सकता है। भृत्य आदि का भरण पोषण करने के लिए सबके लिए संग्रह आवश्यक है। ऋतुकाल के समय अपनी पत्नी के पास जाना, सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना, अभिमान ना रखना, सत्य बोलना, पवित्रता पूर्वक रहना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, सबका मंगल करना, प्रिय वचन बोलना, सबके प्रति मैत्री का भाव रखना, किसी वस्तु की कामना ना करना, कृपणता ना करना तथा किसी के भी दोष ना देखना, ये सभी वर्णों के लिए सामान्य रूप से उत्तम गुण बताए गए हैं। चारों आश्रमों के लिए भी ये सामान्य गुण हैं। ब्राह्मणों, अब ब्राह्मण आदि वर्णों के उपधर्म बतलाए जाते हैं। आपत्ति काल में ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय का धर्म और क्षत्रिय के लिए वैश्य का कर्म तथा वैश्य और क्षत्रिय दोनों के लिए शूद्र का कर्म कर्तव्य बताया गया है। सामर्थ्य रहते इन दोनों को शूद्र का कर्म नहीं करना चाहिए, परंतु आपत्ति काल में वही कर्तव्य हो जाता है। आपत्ति ना होने पर कर्म संकर कदापि ना करें। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने वर्ण धर्म का वर्णन किया। अब आश्रम धर्म का भली भांति वर्णन करता हूँ, सुनो। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक
एकाग्रचित हो गुरु के घर पर रहते हुए वेदों का अध्ययन करे, शौच और सदाचार का पालन करते हुए गुरु की सेवा करे, पवित्र बुद्धि से व्रत के पालन पूर्वक वेदों की शिक्षा ग्रहण करे, दोनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो सूर्योपस्थान, अग्निहोत्र और गुरु का अभिवादन करे। गुरुदेव खड़े हों तो स्वयं भी खड़ा रहे, वे जाते हों तो पीछे पीछे जाए और वे बैठे हों तो उनसे नीचे आसन पर बैठे। शिष्य को चाहिए कि वे गुरु के विपरीत कोई आचरण ना करे, उन्हीं की आज्ञा से उनके सामने बैठकर एकाग्रचित से वेद का अध्ययन करें। गुरु का आदेश मिलने पर भिक्षा का अन्न ग्रहण करे। जब आचार्य पहले स्नान कर ले तो स्वयं जल में प्रवेश करके अवगाहन करे। प्रतिदिन प्रातः काल आचार्य के लिए समिधा और जल आदि ले आए। जब ग्रहण करने के योग्य वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर ले, तब विद्वान पुरुष गुरु दक्षिणा देकर गुरु की आज्ञा ले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। विधि पूर्वक योग्य स्त्री से विवाह करके अपने वर्णोचित कर्म द्वारा धन का उपार्जन करे और उसी से यथाशक्ति गृहस्थ का सारा कार्य पूर्ण करे। श्राद्ध के द्वारा पितरों, यज्ञ द्वारा देवताओं, अन्न से अतिथियों, स्व अध्याय से मुनियों, संतान उत्पादन से प्रजापति, बलि वैश्वदेव से संपूर्ण भूतों और सत्य वचन के द्वारा संपूर्ण जगत का पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष अपने कर्मों द्वारा उपार्जित उत्तम लोकों में जाता है। भिक्षा पर निर्वाह करने वाले सन्यासी और ब्रह्मचारी भी गृहस्थों के ही अवलंब से रहते हैं, अतः गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन, तीर्थ स्थान और पृथ्वी के दर्शन के लिए भूतल पर भ्रमण करते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो प्राय निराहार रहते हैं और जहां संध्या हो गई वहीं डेरा डाल देते हैं, ऐसे लोगों का सहारा और आधार गृहस्थ ही है। पूर्वोक्त द्विज जब घर पर पधारें तो मधुर वाणी से सदा उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। उन्हें शैया, आसन और भोजन देना चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चल देता है। गृहस्थ पुरुष में दूसरों के प्रति अवहेलना, अपने में अहंकार, दंभ, पर निंदा, दूसरों पर चोट करने की प्रवृत्ति और कटु वचन बोलने का स्वभाव होना अच्छा नहीं माना जाता। जो गृहस्थ इस प्रकार उत्तम विधि का पालन करता है, वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो उत्तम लोकों में जाता है। गृहस्थ पुरुष बुढ़ापा आने पर अपनी स्त्री का भार पुत्रों को सौंप दे और स्वयं तपस्या के लिए वन में चला जाए, अथवा स्त्री को भी साथ ही लेता जाए। वहां पत्तियों, मूल और फल आदि का आहार करते हुए पृथ्वी पर शयन करे। सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ ना कटाए। वानप्रस्थ मुनियों के लिए सब लोग अतिथि हैं। वह मृगचर्म, कास और कुश आदि की कौपिन एवं चादर धारण करे। उसके लिए तीनों समय स्नान करना उत्तम माना गया है। देव पूजन, होम, संपूर्ण अतिथियों का पूजन, भिक्षा और प्राणियों को बलि समर्पण, ये सब बातें वानप्रस्थ के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। वह अपने शरीर में जंगली फल आदि के तेल लगा सकता है। उसका मुख्य कर्तव्य है तपस्या, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों का सहन। जो वानप्रस्थ मुनि नियम पूर्वक रहकर पूर्वोक्त रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह अग्नि की भांति अपने सब दोषों को जला देता है और सनातन लोकों को प्राप्त होता है। मुनियों, मनीषी पुरुष जो भिक्षुओं का
चतुर्थ आश्रम बतलाते हैं, उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। भिक्षु को चाहिए कि पुत्र, धन, स्त्री के प्रति स्नेह का त्याग करे और ईर्ष्या रहित होकर चतुर्थ आश्रम में जाए। उसी को संन्यास आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी को समस्त त्रैवर्णिक कर्मों के आरंभ का त्याग करना चाहिए। वह मित्र और शत्रु में समान भाव रखे, सब प्राणियों का मित्र बना रहे। जरायुज और अंडज आदि किसी भी प्राणी के साथ मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह ना करे। वह सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। गांवों में 1 रात और नगर में 5 रात से अधिक ना रहे। पशु पक्षी आदि के प्रति ना तो उसका राग हो, ना द्वेषी रहे। जीवन निर्वाह के लिए वह उच्च वर्ण वाले मनुष्यों के घर पर भिक्षा के लिए जाए, वह भी ऐसे समय में जबकि रसोई की आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हों। भिक्षा ना मिलने पर खेद और मिलने पर हर्ष ना माने। भिक्षा उतना ही ले जिससे प्राण यात्रा होती रहे। विषयासक्ति से वह नितांत दूर रहे। अधिक आदर सत्कार की प्राप्ति को घृणा की दृष्टि से देखे, क्योंकि अधिक आदर सत्कार मिलने पर सन्यासी अन्य बंधनों से मुक्त होने पर भी बंध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितने दोष हैं, उन सब का त्याग करके सन्यासी ममता रहित हो सर्वत्र विचरता रहे। जो संपूर्ण प्राणियों को अभयदान देकर पृथ्वी पर विचरता रहता है, उस देहाभिमान से मुक्त यति को कहीं भय नहीं होता। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को भावना द्वारा शरीर में स्थापित करके अपने मुख में भिक्षा प्राप्त अन्न रूपी हविष्य डालकर इस शरीरस्थ अग्नि को आहुति देता है, वह उस संचित अग्नि के द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। जो द्विज, पवित्र एवं संयत बुद्धि से युक्त हो, शास्त्रोक्त विधि से मोक्षाश्रम का पालन करता है, वह बिना ईंधन की प्रज्वलित अग्नि के सदृश शांत तेजो में ब्रह्मलोक में जाता है।